दोस्तों, ये कहानी का दूसरा और आखिरी भाग है। इस कहानी के पहले भाग का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर कमेंट बॉक्स में भी पहले भाग का लिंक जो है वो पिन कर दूंगी। आप कहीं से भी जाकर लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के पहले भाग को सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी के दूसरे और अंतिम भाग को शुरू करते हैं। काजल जब घर पहुंची तो उसकी माँ डाइनिंग हॉल में इधर उधर बेचैनी से टहल रही थी। उनके चेहरे पर चिंता के गहरे आसार थे। अपनी माँ को इस हालत में देखकर काजल का दिल भी परेशान हुआ। उसने परेशान स्वर में पूछा, मामा आप इतनी परेशान क्यों हैं? काजल को अपनी माँ की परेशानी के आगे अपनी तकलीफ बेमायने लगती थी। कुछ ही समय पहले रेस्टोरेंट में जो बातें हुई थीं और उसके जख्म ताज़ा हुए थे, शौर्य का ख्याल अब तक उसे अंदर तक झकझोर रहा था। शौर्य उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत था। उससे पहले और उसके बाद किसी और के लिए उसने अपने दिल के दरवाजे कभी नहीं खोले थे। जब काजल ने माँ को चिंता में देखा तो अपनी पीड़ा को भूल कर उनकी ओर बढ़ गई। बताइए न मामा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? काजल की माँ ने उसे गले से लगा लिया। बोली, मेरी बच्ची, मुझे पता है तेरे दिल पर क्या बीत रही है, कितने गम छुपे हैं तेरे दिल के अंदर। समझ नहीं आता तुझे और दुख कैसे दूं। जो खबर तुझे देने वाली हूँ वो तुझे बहुत तकलीफ देगी। काजल ने अपनी माँ को हिम्मत देते हुए कहा, मामा आप बस बताइए, मैं सारी तकलीफ़ें सहने को तैयार हूँ। जब शौर्य ने मुझे इतना बड़ा जख्म दिया तो अब और कोई भी गम मुझे छोटा ही लगेगा। उसने आंसू छुपाते हुए कहा। माँ ने उसे समझाया, काजल वो लोग जल्दी ही शादी करना चाहते हैं। अभी तुम्हारी मंगनी टूटे 8 दिन भी नहीं हुए और उन्होंने नीलम के साथ सगाई भी कर ली। अब वो शादी के लिए भी जोर दे रहे हैं। मेरा मन तो नीलम का रिश्ता शौर्य को देने का नहीं था, लेकिन नीलम की जिद के आगे मुझे उसकी सगाई शौर्य के साथ करनी पड़ी। मेरा इरादा था कि जब तक तू इस गम से बाहर न आ जाए मैं ये शादी नहीं करूँगी, लेकिन शौर्य की माँ का कहना है शौर्य शादी की बहुत जल्दी मचा रहा है, इसीलिए 8 दिन बाद ही वो लोग शादी करना चाहते हैं। काजल के दिल पर ये सुनकर एक बड़ा घाव लगा था। उसने कितने अरमानों से सोचा था कि उसकी और शौर्य की शादी होगी, कितने रंगीन सपने संजोए थे उसने, लेकिन अब शौर्य की शादी तो हो रही थी मगर उसके साथ नहीं, उसकी छोटी बहन नीलम के साथ। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, मामा इसमें परेशानी की क्या बात है, बल्कि ये तो खुशी की बात है। नीलम की शादी होगी तो देखिएगा मैं उसकी शादी की तैयारियां कितने धूमधाम से करूँगी। और आप मेरी चिंता मत करें, मैंने शौर्य को दिल और दिमाग से निकाल दिया है। अब तो उसका ख्याल लाना भी मैं गुनाह समझती हूँ, क्योंकि वो अब नीलम का होने वाला पति है, मुझसे उसका कोई रिश्ता नहीं है। आप भी परेशान मत हो। ये कहते कहते वो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। काजल की माँ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। उन्हें अपनी बेटी की दुख समझ आता था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे नीलम की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शौर्य की जिद थी वो नीलम से जल्द शादी करेगा। हालांकि उसके दिल में अब भी काजल बसी हुई थी। शौर्य सिर्फ काजल को तकलीफ देना चाहता था। उसने अपनी नाराजगी, गुस्से और बदले में आकर नीलम से सगाई तो कर ली थी, लेकिन अब शादी करके काजल को और भी तड़पाना चाहता था। काजल ने शौर्य की सारी यादों को दिल के किसी कोने में दफन कर दिया और नीलम की शादी की तैयारियों में खुशी से लग गई थी। लेकिन नीलम उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अक्सर तंज कसते हुए कहती, काजल तुम्हारा और अमित का क्या चल रहा है? मैं तो कहती हूँ जल्दी से सगाई कर लो, वरना लोग और भी बातें बनाएंगे। काजल ने एक पल को उसे घूरा और सख्त आवाज़ में बोली, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा अमित से कोई रिश्ता नहीं है, और अगर तुमने मेरे सामने उसका नाम दोबारा लिया तो। उसने गुस्से में अपनी उंगली उठाई। नीलम मुस्कुराती ही बोली, क्या करोगी तुम? अब तुम्हारे पास है ही क्या? शौर्य तो अब मेरा होने वाला है और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, समझी? नीलम ये कहकर उसे और भी तड़पा गई और काजल को दर्द से झकझोरती चली गई। काजल थक कर सोफे पर ढह गई। कबीर घर लौटा और देखा कि नैना और उसकी भतीजी सिमरन घर आए हुए थे। कबीर अपनी प्यारी भतीजी सिमरन को देखकर खिल उठा था। उसने सिमरन को गोद में उठा लिया और कहा, मेरी प्यारी गुड़िया कैसी है? पापा की याद नहीं आती? सिमरन ने मासूमियत से कहा, आती तो है पापा, पर मम्मा कहती हैं पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, इसलिए आने नहीं देती। नैना को देखकर कबीर की आंखें भीग गईं। वो जानता था नैना ने बहुत छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा दुख सहा है। उसके भाई ललित के साथ नैना की लव मैरिज हुई थी। दोनों एक साथ बहुत खुश थे।
उसकी शादी के बाद सिमरन ने उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी थीं, लेकिन एक हादसे ने ललित को उनसे छीन लिया। नैना अब तक इस दुख से उबर नहीं पाई थी और ललित की यादें उसे हर बार अंदर से तोड़ देती थीं। रात के खाने पर कबीर की माँ ने वही मुद्दा छेड़ दिया जिससे कबीर हमेशा बचता आया था। उन्होंने कहा, कबीर, ठंडे दिल से सोचकर फैसला करो। नैना भी शादी के लिए तैयार है, उसे इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं है। कबीर ने चौंक कर नैना की ओर देखा, जिसने तुरंत नजरें चुरा लीं। कबीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ, मैंने पहले ही अपना फैसला दे दिया था। और भाभी, आप कैसे इस फैसले पर राजी हो सकती हैं? मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। नैना ने चम्मच को हाथ में कसकर पकड़ लिया, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। कहने लगी, कभी कभी फैसले मजबूरी में भी लिए जाते हैं कबीर। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सिमरन के लिए सोच रही हूँ। जब से ललित नहीं रहे, सिमरन तुम्हें पापा की तरह मानने लगी है। उसे तुम्हारे साथ सुकून मिलता है, तुम्हें ही पापा कहकर बुलाती है और मैं भी उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि तुम ही पापा कहकर उसके चेहरे पर जो चमक आती है वो मुझे कुछ भी करने से रोक देती है। और जब मम्मी जी ने मुझसे शादी का जिक्र किया तो मेरे दिमाग में सिर्फ सिमरन का ख्याल आया। अगर उसे तुम्हारे रूप में उसके बाप का प्यार मिल सके तो इसमें बुराई क्या है? कबीर ने दुख भरी आवाज़ में कहा, भाभी, मैंने आपको कभी गलत नज़र से नहीं देखा। भैया के जाने के बाद भी आप मेरे लिए सम्मान का स्थान रखती हैं। मैंने हमेशा आपको बड़ी बहन की तरह देखा है। मैं इस रिश्ते को पति पत्नी के रूप में आगे नहीं बढ़ा सकता। कबीर की माँ दोनों की बातें सुन रही थीं। कहने लगी, कबीर, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो और समझने की कोशिश करो। नैना के सामने एक लंबी मुश्किल भरी जिंदगी है और सिमरन की ज़िंदगी में भी कई सवाल हैं। अगर कल को तुम्हारी शादी किसी दूसरी लड़की से हो जाती है तो क्या वो सिमरन को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल नहीं देगी? अभी सिमरन तुम्हें अपना पापा मानती है। जब वो तुम्हें पापा कहती है, उसके चेहरे की मासूम मुस्कान देखकर मेरा दिल टूट जाता है। क्या तुम उस मासूम बच्ची की ख्वाहिशों को ठुकराना चाहोगे? कबीर ने एक नज़र सिमरन पर डाली, जो मासूमियत से अपने खिलौनों से खेल रही थी। सिमरन ने सच में उसे अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लिया था। ललित के जाने के बाद सिमरन को कुछ समय के लिए तो समझ ही नहीं आया कि उसने अपने बाप को खो दिया है, लेकिन धीरे धीरे उसने सच्चाई को मान लिया और अपने चाचा कबीर को ही पापा कहने लगी। उसकी मासूमियत और उस चेहरे को देखकर कबीर का दिल भी दर्द से भर गया, लेकिन वो नैना से शादी का फैसला नहीं कर पा रहा था। अपने हाथ में पकड़ा चम्मच प्लेट में रखकर वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला आया। नैना, उसकी माँ ने उसे जाते हुए देखा पर कुछ कह नहीं पाई। अपने कमरे में कबीर परेशान बैठा था, सिर को दोनों हाथों में थामे हुए। वो नैना से शादी कैसे कर सकता था? उसे नहीं पता था अपनी माँ को ये बात कैसे समझाए। वो तो समझता था कि नैना ही इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होगी, लेकिन आज जब नैना खुद इस रिश्ते के लिए हामी भर रही थी तो ये बात उसे भीतर तक परेशान कर गई। उसने आंखें बंद की तो उसके सामने काजल का चेहरा आ गया। उस प्यारी सी लड़की ने कब उसके दिल में जगह बना ली थी, कबीर को पता ही नहीं चला। और कबीर अब उसे अपनी ज़िंदगी में भी शामिल करना चाहता था, पर अपनी माँ को काजल के बारे में बताने की बात सोचकर वो घबरा गया। किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने सोने की कोशिश की और काजल के ख्यालों में खोते खोते वो सो गया। सुबह नाश्ते की मेज पर बैठते ही उसकी माँ ने फिर वही विषय छेड़ दिया। अब तो उसके पापा भी उसकी माँ की बातों से सहमत हो गए थे, क्योंकि उन्हें भी नैना और सिमरन के भविष्य की चिंता थी। कबीर ने निराश होकर कहा, पापा, आप भी कम से कम आप तो मेरी तरफ से मम्मा को समझाइए कि मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते कबीर? आखिर इसमें बुराई क्या है? उसकी माँ ने उम्मीद भरी नज़रों से अपने पति की ओर देखा था। नैना कम उम्र है, खूबसूरत है, सबसे बड़ी बात यह है वो हमारे घर की इज्जत है, और घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी तो इसमें बुराई क्या है? कबीर ने गहरी सांस ली और अचानक ही कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि उसके माँ बाप दोनों ही चुप के चुप हो गए। उसकी माँ ने हैरान हतप्रत होकर पूछा, कबीर, तुम होश में तो हो? ये क्या कह रहे हो? कबीर की माँ ने सबसे पहले कहा था, कबीर, बताओ ना, क्या तुम सच कह रहे हो? कबीर ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ। इसी वजह से मैं नैना से शादी करना नहीं चाहता था। अब जबकि मैंने आपको सच्चाई बता दी है तो अब आप ही बताइए, मैं ये शादी कैसे कर सकता हूँ? नैना से शादी न करने के लिए कबीर ने एक झूठ गढ़ दिया था। उसने झट से अपने माँ बाप के सामने कह दिया, माँ,
मैं नैना से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। कुछ ही हफ्ते पहले मैंने एक लड़की से शादी की थी और फिर कोर्ट में रजिस्टर भी करवाई। कबीर की इस बात पर सभी हैरान थे। उसकी माँ ने चौंकते हुए कहा, कबीर, तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छिपा कैसे ली? मामा, मुझे मजबूर होना पड़ा था, कबीर ने धीमी आवाज़ में कहा। उस लड़की से शादी करना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं उसे शादी नहीं करता तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मैं आपको बताना चाहता था लेकिन डरता था, और बीच में आप लोगों ने नैना भाभी से मेरे रिश्ते की बात छेड़ दी, इसीलिए मैं आपको ये बात बता नहीं पाया। उसके पापा उसे गुस्से और निराशा से देख रहे थे। कबीर, तुमने इतनी जल्दी और अचानक ये कैसे किया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसा समझदार लड़का ऐसी गलती कर सकता है। आज तुमने सच में मेरा दिल दुखा दिया है। कबीर ने अपनी मजबूरी समझाने की कोशिश की। पापा, उस दिन हालात ही कुछ ऐसे थे। मैं एक गली से गुजर रहा था जब एक घर से किसी लड़की की चीख सुनाई दी। अंदर जाकर देखा तो कुछ लड़के उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन सबको वहां से भगा दिया, लेकिन वो लड़की इतनी डर गई थी कि थर थर काँप रही थी। मैंने उसे ढांढस बंधाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो फूट फूट कर रोते हुए मेरे गले लगकर रोने लगी, और दुर्भाग्य से उसके घर वाले उसी वक्त अंदर आ गए। उसका मंगेतर, उसके माँ बाप और उसके होने वाले सास ससुर सभी वहाँ खड़े थे और उनकी नज़रों में मैं अपराधी था। उसका मंगेतर तो वहीं पर रिश्ता तोड़कर चला गया और उसके परिवार वाले मेरी जान के पीछे पड़ गए। तब मैंने उस लड़की की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बना लिया। कोर्ट में जाकर भी हमने शादी कर ली। उसके घर वाले भी संतुष्ट हो गए और अब वो अपने घर पर है। कबीर ने एक लंबी सांस ली थी। इतनी लंबी कहानी गढ़ने में उसकी सांसें फूलने लगी थीं। उसने नजरें चुराते हुए अपने माँ बाप के चेहरों की ओर देखा, जहाँ अब भी अविश्वास और हल्की चिंता थी। कबीर दिल ही दिल में भगवान से दुआ कर रहा था कि वे उसके झूठ पर यकीन कर लें। और आखिरकार उसकी माँ ने गहरी सांस ली और कहा, कबीर, तुमने जो कुछ किया वो सही नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी को समझती हूँ और नैना के लिए दुआ करती हूँ कि उसका भविष्य भी अच्छा हो। अब जब तुमने शादी कर ली है तो वो लड़की कब तक अपने घर बैठी रहेगी? मुझे उसका पता बताओ, मैं उसे हमारी बहू बनाकर पूरे रीति रिवाज से अपने घर लेकर आऊँगी। माँ की इतनी जल्दी मान जाने पर कबीर हैरान था। हालांकि उसकी माँ की आंखों में हल्का सा दुख अब भी झलक रहा था, शायद इस बात का कि अब नैना उनके घर की बहू दोबारा नहीं बन पाएगी। नैना सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसने मेरे माँ बाप की बहुत सेवा की थी, लेकिन मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर था। एक तो काजल से मोहब्बत करता था, दूसरा नैना भाभी के साथ पति पत्नी के रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब मैं अपने झूठ में खुद ही फंस चुका था। कबीर कहने लगा, लेकिन मामा, इतनी जल्दी क्या है? आप लोग आराम से पहले नैना भाभी के लिए रिश्ता देखिए। बल्कि मैं खुद नैना भाभी के लिए एक अच्छा लड़का तलाश करूँगा जो नैना भाभी को खुश रख सके। और हाँ, सिमरन हमारे पास ही रहेगी, मैं भाभी से बात कर लूँगा। मम्मी पापा कबीर की बात पर एक हुंकार भरकर रह गए। कबीर के दिल से एक बोझ उतर चुका था। अब वो नैना से भी मिलना चाहता था और नैना के कमरे में उससे मिलने चला गया। वो सिमरन को सुलाने की कोशिश कर रही थी। कबीर को देखते ही उठकर बैठ गई। कबीर, तुम यहाँ? कोई ज़रूरी काम था? हाँ भाभी, आपसे ज़रूरी बात करनी है। एक्चुअली मैं आपको ये बताने आया था, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। नैना कहने लगी, हाँ तो मुझे पता है और मेरी तरफ से भी तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हाँ भाभी, मैं जानता हूँ। असल में क्या है कि मैंने मम्मी पापा को झूठ बोल दिया कि मैंने पहले से शादी कर रखी है और इसीलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। प्लीज़ आप भी मेरी हालत को समझने की कोशिश करें। इट्स ओके कबीर, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर तक वो अपनी भाभी के चेहरे को देखता रहा, फिर कहने लगा, भाभी एक बात कहूँ आपसे? कहो। आप शादी कर लें। आप सिमरन की टेंशन मत लें। सिमरन मेरी जिम्मेदारी है। वो मुझे पापा कहती है तो वो भी मुझे बेटी की तरह प्यारी है। लेकिन आप इस तरह अकेले कब तक ज़िंदगी गुजार पाएंगी? नैना की आंखों में आंसू आ गए। कबीर, बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है भाभी। मैं मानता हूँ आप ललित भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब भाई इस दुनिया में नहीं है और आप कब तक घुट घुट कर अपने आप को तकलीफ पहुँचाती रहेंगी? प्लीज़ शादी के लिए मान जाएं। अगर आपके दिल में मेरे लिए ज़रा सी भी इज्जत और सम्मान है तो प्लीज़ मेरी बात को मत ठुकराना। आपको खुशहाल देखकर मम्मी पापा भी चैन की सांस लेंगे। और फिर कबीर के बहुत मनाने पर नैना ने शादी के लिए हाँ कर दिया और कबीर ने सुख का सांस लिया।
धीरे धीरे करके शौर्य और नीलम की शादी का दिन भी आ पहुंचा था। शौर्य की बेचैनी किसी भी पल कम नहीं हो रही थी, लेकिन वो खुद को बहलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। काजल ने बढ़ चढ़कर शादी में हिस्सा लिया था, लेकिन वो शौर्य के सामने कम ही गई थी। नीलम को विदा करते समय भी शौर्य की आंखें काजल को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। नीलम को विदा कराकर वो अपने घर ले आया था। कुछ रस्मों के बाद नीलम को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। नीलम शौर्य की सुहाग की सेज सजाए बैठी अपने दिल की धड़कनों को सुन रही थी, जो उसके सीने में शोर मचा रही थी। आज उसे अपनी जीत पर जश्न मनाने का मन कर रहा था। आखिरकार शौर्य उसका हो ही चुका था। थोड़ी देर बाद शौर्य अंदर कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ गम और गुस्से की लकीरें थीं। लेकिन नीलम को कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस ये था कि आज उसे शौर्य मिल गया है। वो ठीक उसके सामने आकर खड़ा हुआ। नीलम ने पलकियां उठाकर देखा। कहने लगी, शौर्य इस तरह क्यों देख रहे हो? वो बहुत ही मोहब्बत भरे शब्दों में बोली थी। देख रहा हूँ, तुम हो तो काजल की बहन, लेकिन तुम्हारे अंदर जरा भी उसके जैसा कुछ भी नहीं है। कहाँ वो मक्खन मलाई जैसी खूबसूरत कि हाथ लगाते ही मैली हो जाए, और कहाँ तुम्हारा ये सांवला सा रूप कि मेकअप करके भी तुम खुद को खूबसूरत न बना सकी। शौर्य की बात पर नीलम का चेहरा एकदम फक पड़ा था। नीलम की आंखों में आंसू बहने को बेताब हुए। शौर्य, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। नीलम की बात पर वो जोर से हंसा था और फिर हंसता ही चला गया। इंसल्ट तो आज मेरी हुई है। तुम जैसी आम शक्ल सूरत वाली लड़की को अपने सब दोस्तों के सामने इंट्रोड्यूस करवाकर। मैं पागल था जो गुस्से में आकर और जलन की आग में तुमसे शादी कर बैठा, और जब ये गुस्सा शांत हुआ तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। शौर्य के अंदाज में नफरत और गुस्सा ही गुस्सा था। शौर्य प्लीज, तुम मुझे पहले से नहीं जानते थे क्या? नीलम की आंखों में आंसू थे। उसने दर्द भरे स्वर में कहा, मेरा ये सांवला रंग तुमने पहले क्यों नहीं देखा शौर्य? क्योंकि मेरी आंखों पर तो बस बदले की पट्टी बंधी हुई थी। मैं सिर्फ काजल से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। शौर्य की आंखों में जुनून की लकीरें उभर आईं। उसने नीलम को कंधों से पकड़ कर झंझोड़ कर रख दिया। तुम मेरी पत्नी हो सकती हो, मेरे बिस्तर तक भी पहुंच चुकी हो, पर मेरे दिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। मेरा दिल कल भी काजल का था, आज भी है और हमेशा उसी का रहेगा। शौर्य की इस बात ने नीलम का दिल चीर दिया। पहली बार उसने शौर्य से सच में डर महसूस किया था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, शौर्य, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। शौर्य एकदम तिलमिला उठा। कौन सी मोहब्बत? मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, और अगर है भी तो तुमसे कभी नहीं हो सकती। तुम जैसी लड़की को तो मैं अपने घर की नौकरानी भी न रखूं। ये कहते हुए वो बाथरूम की ओर बढ़ा। जाते जाते पलटकर तीखे स्वर में बोला, और हाँ, ये अपना मेकअप उतार दो। तुम्हें देख कर ही मुझे घिन आ रही है और भी डरावनी लग रही हो। ये कहकर वो बाथरूम में चला गया, जबकि नीलम वहीं टूट कर बिखर चुकी थी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कितने ख्वाब सजाए थे आज की रात के लिए, लेकिन सब चकनाचूर हो गए थे। उसने काजल का नसीब खुद पर थोपने की कोशिश की थी, और बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ दुख और आंसू। उधर बाथरूम में शौर्य ठंडे पानी के नीचे खड़ा था। उसका दिल अभी भी काजल के लिए तड़प रहा था। उसने खुद से एक वादा किया, काजल, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। शौर्य पर जुनून सवार हो गया था। वो अपने बालों को नोच रहा था। इस बीच कबीर भी अपने झूठ में उलझ गया था। उसकी माँ को जब पता चला कि कबीर ने शादी कर ली है, तो उन्होंने नैना के साथ उसकी शादी का ख्याल छोड़ दिया। लेकिन अब वो उस अनजानी लड़की के बारे में जानना चाहती थी। कबीर बार बार बहाने बनाता रहा, पर उसकी माँ के सवाल बढ़ते जा रहे थे। आखिर एक दिन उसकी माँ ने उसे घेर ही लिया। कबीर, मुझे बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो? कबीर एकदम हड़बड़ा गया। माँ, मैं सच कह रहा हूँ। 2 दिन में मैं आपको उस लड़की का पता बता दूंगा। मैं खुद तो पहले उससे बात कर लूँ। कबीर ने इस मुश्किल से बचने के लिए काजल से संपर्क करने का मन बनाया, लेकिन सिर्फ मोनिका के जरिए ही वो काजल तक पहुँच सकता था। उसने अपने दोस्त आकाश से बात की, बल्कि उसने आकाश को सारी कहानी भी सुना दी। तो आकाश ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ पर हल्की सी धप दी। यार, तुम तो बड़े चालाक निकले, लेकिन ध्यान रखना, मोहब्बत में धोखा खाई लड़की है काजल। भरोसा मुश्किल से करेगी। कबीर ने गहरी सांस ली। पहले काजल से मिलवा तो सही, बातें बाद में करेंगे। आकाश ने तुरंत मोनिका को कॉल लगाई, और जैसे ही मोनिका को सच्चाई पता चली, वो खुशी से उछल पड़ी और उसने तुरंत ही काजल का नंबर कबीर को भेज दिया।
उसी रात कबीर ने काजल को कॉल किया। अनजान नंबर इस वक्त देखकर काजल थोड़ी हैरान हुई, पर दिल में एक हल्का सा सवाल भी उठा, आखिर ये कौन हो सकता है। फिर दूसरी कॉल पर उसने झिझकते हुए हेलो कहा। फ़ोन की दूसरी तरफ कबीर की आवाज़ आई, हेलो, मैं कबीर बोल रहा हूँ। काजल थोड़ी हैरान हुई, शायद उसका नाम उसकी यादों में धुंधला पड़ गया था। कबीर ने याद दिलाया, वही जिसकी गाड़ी आपने उस दिन रेस्टोरेंट के बाहर टक्कर मार दी थी। काजल को सब कुछ याद आ गया। उसने झट से कहा, अच्छा अच्छा, तो आपको अपनी गाड़ी का मुआवजा चाहिए। मैं तो आपको उसी दिन पैसे देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपको उस वक्त बहुत जल्दी थी। आप बताइए, मैं अभी आपके नंबर पर पैसे सेंड कर देती हूँ। कबीर ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अरे नहीं, मुझे अपनी गाड़ी का मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि मैंने किसी और ज़रूरी काम के लिए आपको फ़ोन किया है। असल में बात यह है कि आप मुझे पसंद आ गई हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी माँ भी आपसे मिलने आना चाहती हैं, प्लीज़ मना मत करना। काजल एक पल के लिए खामोश हो गई, फिर उसने धीरे से कहा, यह नामुमकिन है। कबीर ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे पता है कि आपने हाल ही में गहरी चोट खाई है, पर मुझ पर यकीन करें, मैं आपकी ज़िंदगी को फिर से खुशियों से भरना चाहता हूँ। मेरी मोहब्बत के सामने आप अपने मंगेतर की यादों को भूल जाएंगी, ये मेरा वादा है। काजल ने गहरी सांस ली और कठोर स्वर में कहा, कबीर, वादे सिर्फ तोड़ने के लिए किए जाते हैं और अब मुझे इन बातों पर कोई यकीन नहीं रहा। उसके लफ्ज़ों में दर्द और टूटे दिल की चुभन साफ झलक रही थी, जिसने कबीर को भी ठेस पहुंचाई। सॉरी कबीर, मैं फ़िलहाल शादी के मूड में नहीं हूँ और आइंदा मुझसे इस बात को लेकर परेशान भी मत करना। इतना कहकर काजल ने फ़ोन काट दिया। कबीर अफसोस भरी निगाहों से फ़ोन को देखता रह गया। उधर कबीर की माँ अब अपना सब्र खो चुकी थी। कबीर जब बार बार उनकी बात को टालता रहा तो उन्होंने सीधे आकाश को कॉल कर दिया। उन्हें यकीन था आकाश को उस लड़की का पता जरूर होगा। उन्होंने कहा, आकाश, कबीर जिस लड़की को पसंद करता है उसका पता मुझे चाहिए। मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। और आकाश ने बिना सोचे समझे काजल का नंबर और पता कबीर की माँ को दे दिया। उसे लगा कि कबीर और काजल के बीच सब कुछ तय हो चुका है। कबीर की माँ बिना देरी किए उसी दिन काजल के घर जा पहुंची। काजल और उसकी माँ इस अनजान मेहमान को देखकर हैरान रह गईं, लेकिन काजल की मासूमियत और खूबसूरती ने कबीर की माँ का दिल जीत लिया। उन्हें ये खूबसूरत भोली भाली सफ़ेद मोमी गुड़िया बहुत पसंद आई थी। उन्होंने काजल के माथे को चूमते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल मेरे पसंद में ढली हुई हो। काजल और उसकी माँ को समझ ही नहीं पाई कि ये औरत आखिर है कौन। तभी कबीर की माँ ने बताया, मैं कबीर का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे ने थोड़ी जल्दबाजी की, लेकिन उस समय उसका इरादा सच्चा था और ऊपर वाला जो करता है अच्छा ही करता है। देखो कैसे हादसाई तौर पर भगवान ने ये जोड़ी मिला दी। खैर, जो भी हुआ वो एक हादसा था, लेकिन अब मैं इस हादसे को सच्चाई में बदलना चाहती हूँ। उस दिन मेरे बेटे ने जो कुछ किया था वो आपकी बेटी की इज्जत बचाने के लिए किया था और गलतफहमी के चलते उसे इससे शादी करनी पड़ी और मुझे इतनी प्यारी बहू भी मिल गई। इतना कहकर उन्होंने अपने गले में पड़ा खानदानी हार निकालकर काजल के गले में पहना दिया। काजल और उसकी माँ हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था, शादी, हादसा, मजबूरी। काजल की माँ ने धीरे से कहा, लेकिन बहन जी, आप हैं कौन? हमें तो आपका नाम तक नहीं मालूम। कबीर की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप मुझे नहीं जानती, पर काजल तो मुझे जानती होगी, उसने आपको नहीं बताया? फिर बिना रुके बोली, खैर इन बातों को छोड़िए, मैं अपनी बहू को जल्द से जल्द अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। आप बताइए शादी की तारीख कब की रखें? काजल की माँ ने संयत स्वर में जवाब दिया, बहन जी, मैं आपको साफ कर दूं कि मेरी बेटी की कुछ समय पहले मंगनी हुई थी, लेकिन फिर वो रिश्ता टूट गया। इसके अलावा अगर आप अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के लिए लेकर आई हैं और अगर मेरी बेटी भी रिश्ते पर राजी होगी तो मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए इस रिश्ते पर पूरी तरह से पहले संतुष्ट होना चाहूँगी। पहले मैं आपके बेटे के बारे में अच्छे से जानकारी लूँगी, तभी इस रिश्ते को पक्का करूँगी। काजल की माँ ने शादी की बात को लेकर काजल को समझाने की कोशिश की, लेकिन काजल ने मना करना चाहा तो उसकी माँ ने उसे इशारों ही इशारों में चुप करा दिया और कबीर की माँ का दिया हुए हार को अपने हाथों से निकाल कर वापस कबीर की माँ को थमा दिया और काफ़ी विनम्रता से कहा, माफ़ करना बहन जी, जब हम पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे और ये रिश्ता पक्का हो जाएगा तब आप हमारी काजल को जो चाहे पहनाने आ सकती हैं। कबीर की माँ को लगा कि काजल की माँ बस रस्मों रिवाजों का ख्याल रख रही हैं
और समाज में अपनी इज्जत बनाए रखना चाहती हैं। इसीलिए वो कबीर के साथ हुए उस जल्दबाजी के रिश्ते को मानने से इनकार कर रही थी। यही सोचकर वो चुपचाप मुस्कुराई और बोली, आप अच्छे से छानबीन कर लीजिए, हम तो बस अपनी बहू को जल्द से जल्द अपने घर ले जाना चाहते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चली आईं। उनके जाने के बाद काजल ने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया, माँ, मैं शादी वादी के लिए अभी फ़िलहाल तैयार नहीं हूँ। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, काजल, मुझे कबीर की माँ की बातों से लगता है कि उनका बेटा तुझे सच में पसंद करता है और तुझसे शादी करना चाहता है। प्लीज़ शादी कर ले। तेरी शादी हो जाएगी तो मेरी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। देख नीलम, अब अपने घर बार की भी हो चुकी है और मैं तुझे देख देख कर अंदर ही अंदर टूट रही हूँ। कुछ ही दिनों में काजल की माँ ने कबीर के बारे में अच्छे से छानबीन करा ली। उन्हें कबीर के बारे में जानकर संतुष्टि हुई थी और उन्होंने काजल को समझाते हुए कहा, काजल, तुझे नहीं पता कितनी खुशनसीब है तू कि तेरे दरवाजे पर फिर से खुशियाँ दस्तक दे रही हैं। इसे अपना ले बेटा। काजल ने भारी मन से जवाब दिया, माँ, मैं किसी और के बारे में सोच नहीं पा रही, इस दिल का क्या करूँ। उसकी माँ ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, शादी के बाद देखना तेरा दिल खुद ब खुद कबीर की मोहब्बत से भर जाएगा। वो एक सच्चा और नेक इंसान है और मुझे पूरा यकीन है वो तुझे पूरी सच्चाई जानते हुए भी अपनाने को तैयार है। ऐसे लोग किस्मत वालों को ही मिलते हैं। उसकी माँ ने उसके माथे को प्यार से चूमा और काजल ने अपनी माँ की खुशी के लिए इस रिश्ते को हाँ कह दी। जब कबीर की माँ को इस बात का पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने झट से ये खबर कबीर तक पहुँचाई। कबीर तो दंग रह गया। ये सब कुछ उसकी एक चाल थी और अब वो सच बन गई थी। मजबूरन उसने अपनी माँ को पूरी सच्चाई बता दी। उसकी माँ पहले तो गुस्से से भरी रही, लेकिन बाद में उसने कहा, तूने झूठ बोला, ये ठीक नहीं किया, पर मैं तुझे माफ़ करती हूँ क्योंकि वो लड़की सच में मुझे पसंद आ गई है। कबीर के दिल पर एक बोझ था जो हट चुका था। जल्दी ही दोनों का रिश्ता तय हो गया। जब ये खबर शौर्य तक पहुंची तो वो पागल हो उठा। उसकी आंखों में जुनून और चेहरे पर गुस्से की लहर थी। ड्रेसिंग टेबल पर रखा सामान वो उठा उठा कर फेंक रहा था। नीलम ने डरते हुए उसके पास आकर कहा, शौर्य, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब कुछ बर्बाद क्यों कर रहे हो? शौर्य गुस्से से चिल्लाया, शट अप, जस्ट शट अप, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो आज काजल किसी और की नहीं होती बल्कि मेरी होती। नीलम ने अपनी बात बनाने की कोशिश की, काजल बहुत पहले ही किसी और की हो चुकी थी, लेकिन तुम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो। ये सुनकर शौर्य ने नीलम को बालों से पकड़ लिया। अपनी जुबान को लगाम दो। काजल के बारे में एक भी गलत शब्द मत बोलो, वरना। उसने उसे जोर से धक्का दिया और वो बेड पर जाकर गिरी। नीलम डर के मारे कांप उठी। शौर्य का जुनून अब खतरनाक रूप ले चुका था। उधर काजल ने भी कबीर को फ़ोन लगा दिया। कबीर के फ़ोन उठाते ही उसने सीधा सवाल किया, आप सब कुछ जानते बूझते मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अब भी अपने मंगेतर शौर्य को भुला नहीं पाई हूँ। मेरे दिल पर अब तक उसी की हुकूमत है, तो मैं आपके लिए कैसे अपने दिल के दरवाजे खोल दूँ। दूसरी तरफ कबीर खामोश था, मानो इस सवाल का जवाब खुद उसके पास नहीं था। काजल का नंबर जब उसकी मोबाइल स्क्रीन पर आया था तो कबीर का दिल खुशी से धड़क उठा था, लेकिन जैसे ही उसने काजल की बातें सुनी उसके दिल की उम्मीदें बुझ गई थीं। काजल ने सीधा कहा, देखिए, मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहती। अभी आपके पास समय है, आप इस शादी से इनकार कर सकते हैं। अपनी माँ को समझाने की कोशिश करें, ये पूरी ज़िंदगी का मामला है और मैं ज़बरदस्ती की कायल नहीं हूँ। इतना कहकर उसने बिना जवाब का इंतजार किए खटाक से फ़ोन बंद कर दिया था। कबीर गुमसुम मोबाइल को कान से लगाए हुए उसके आखिरी शब्दों को दोहराता रह गया, मैं ज़बरदस्ती की कायल नहीं हूँ। तो क्या आज भी वो शौर्य से मोहब्बत करती है, जो उसे छोड़कर न जाने कब का अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है? पर वो अपनी माँ को मना नहीं कर पाया। एक तो उसकी माँ भी इस शादी के लिए खुश थी और दूसरा उसके दिल में भी काजल की मोहब्बत गहराई तक बसी हुई थी। वो उसे पाने और अपनाने का ख्वाब देख रहा था। इस बीच नैना के लिए भी एक रिश्ता मिल गया था। वो कबीर का एक पुराना दोस्त था। कबीर को इस तरह एक राहत महसूस हुई थी कि चलो नैना की शादी भी खुशी खुशी हो जाएगी। और फिर नैना की शादी भी हो गई। अब वो अपने जीवन साथी के साथ खुश रहने लगी थी और कबीर अपनी भाभी के सुकून भरे चेहरे को देखकर संतुष्ट था। सिमरन को उसने नैना के साथ जाने नहीं दिया था। नैना कभी कभी सिमरन से मिलने आती थी और फिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार कबीर और उसके परिवार को था, कबीर और काजल की शादी का दिन।
इस शादी को लेकर सबसे ज़्यादा खुशी नीलम को थी, क्योंकि नीलम चाहती थी काजल की शादी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि शौर्य उसका ख्याल छोड़ दे और उसके साथ ज़िंदगी की शुरुआत करे। क्योंकि शौर्य अब तक नीलम को ना अपनाने की जिद पर अड़ा हुआ था, जबकि नीलम उसकी संगत के लिए तड़प रही थी। रात को अपने जज्बातों के हाथों मजबूर होकर जब नीलम शौर्य की बाहों में जाने की कोशिश करती, तो शौर्य उसे खुद से दूर झटक देता और नीलम अपने तड़पते जज्बातों को ठंडे पानी के नीचे जाकर बुझाती रहती। फेरों के वक्त काजल का घर में कहीं पता नहीं था। हर तरफ कानाफूसी होने लगी। नीलम का हाल ऐसा था जैसे उसका कलेजा मुंह को आ गया हो। उसे शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन था कि शौर्य ने ही काजल को गायब किया है, पर वो किसी से कुछ भी कह नहीं पा रही थी। उधर कबीर का भी गुस्से के मारे बुरा हाल था। काजल की माँ रो रो कर बेबस हो चुकी थी और उसके पापा भी सिर झुकाए एक कोने में चुपचाप बैठे थे। लोग बातें बना रहे थे। लड़की अपने आशिक के साथ भाग गई होगी। पहले भी उसकी मंगनी इसी वजह से टूटी थी। कैरेक्टर ही खराब है उसका। तभी कबीर वहाँ आया और गरज कर बोला, शट अप, खबरदार किसी ने मेरी होने वाली बीबी के बारे में एक शब्द भी कहा तो जबान खींच लूंगा सबकी। उसकी दहाड़ से सब लोग सन रह गए थे। काजल की माँ को जैसे हिम्मत मिली, वो उसके पास आकर बोली, कबीर, कबीर बेटा, मेरी बेटी बेगुनाह है। उसे पहले भी फंसाया गया था और उसे अब भी फंसाया जा रहा है। प्लीज़ मेरी बेटी को ढूंढ लाओ। कबीर ने उनके जुड़े हुए हाथों को पकड़ लिया। चिंता मत कीजिए आंटी, काजल अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे ढूंढ लूँगा। कबीर ने अपने दोस्तों की मदद से काजल का मोबाइल ट्रेस करना शुरू किया। उधर काजल की आंखों से पट्टी हटाई गई तो सामने खड़े शख्स को देखकर वो सन्न रह गई। तुमने मुझे किडनैप किया? उसे यकीन नहीं हुआ। सामने शौर्य खड़ा था और उसने बेफिक्री से जवाब दिया, हाँ, मैंने खुद तुम्हें किडनैप किया। काजल ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम इतना गिर सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। शौर्य मुस्कुराकर बोला, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है मेरी जान। वैसे भी तुम मेरी हो तो मेरी ही रहोगी, किसी और की नहीं हो सकती। ये कहते हुए उसने फ़ोन निकाला और पंडित जी को बुलाने के लिए अपने दोस्त को कॉल कर दिया। अभी और इसी वक्त फार्म हाउस पर पंडित जी को लेकर आओ। काजल ने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो? तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी पत्नी है और तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। शौर्य उसकी बात को नकारते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकता? जरूर कर सकता हूँ। मुझे दूसरी शादी करने से कोई रोक नहीं सकता, न तुम और न तुम्हारा कानून। ये कहकर शौर्य ने काजल के हाथ थाम लिए। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी कि जिससे मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़े। जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप मान लेना। काजल ने कहा, दूर हटो मुझसे, मैं तुम्हारे साथ मरकर भी शादी नहीं करूँगी, समझे? शौर्य एकदम उसके करीब आ गया। कमर से पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम्हारी बहन नीलम में कुछ खास नहीं है। वो मेरे दिल को जरा भी नहीं भाती। मैंने तो नफरत और बदले की आग में उससे शादी की थी और अब तक उसके साथ मैंने सुहागरात भी नहीं मनाई है। सुहागरात मनाने का सपना तो मेरा तुम्हारे साथ था और मैं इसे पूरा करके रहूँगा। काजल ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तुम बहुत घटिया इंसान हो। तुम तो किसी की नफरत के काबिल भी नहीं हो। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर लानत है, तुम जैसे इंसान पर भी और मुझे खुद पर भी, जो मैंने तुम जैसे इंसान से मोहब्बत की। उसका ये गुस्सा और नफरत देखकर शौर्य और भी गुस्से में भर गया। उसने काजल को और भी कसकर अपने बाजुओं में दबोच लिया। काजल उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शौर्य बोला, कोई बात नहीं, तुम शादी नहीं करोगी, कोई बात नहीं, लेकिन सुहागरात तो तुम्हारे साथ ही मनाऊंगा। तुम्हें हर हाल में अपना बनाकर रहूंगा। मेरे साथ सुहागरात मनाने के बाद कोई भी मर्द ऐसा नहीं जो तुम्हें अपना सके। पूरी जिंदगी फिर मेरी ही बनकर रहोगी, चाहे मर्जी से चाहे फिर ज़बरदस्ती से। ये कहते हुए उसने काजल के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। काजल उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शौर्य उस पर बुरी तरह हावी होता जा रहा था और अगले ही पल कबीर ने शौर्य को खींचकर काजल से अलग किया। तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया है शौर्य, बहुत शौक था ना तुम्हें ज़बरदस्ती करने का, अब इसका मजा भी चखोगे। ये कहकर उसने एक जोरदार घूंसा शौर्य के मुंह पर मारा। अगले ही पल पुलिस के सायरन बजने लगे और पुलिस ने चारों तरफ से शौर्य को घेर लिया। उसने काजल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, चलो घर चलें। अचानक ही काजल ने अपना हाथ कबीर के हाथों में दे दिया। कबीर ने उसे मजबूती से थाम लिया और उसे सुरक्षित घर ले आया।
जब नीलम को पता चला कि शौर्य को पुलिस ले गई है तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली। ये सब सुनकर सब लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे। काजल आगे बढ़ी और बोली, थैंक यू सो मच नीलम। अगर तुम ये सब कुछ ना करती तो आज मुझे कबीर जैसा सच्चा और खरा इंसान कभी ना मिलता। ये कहकर उसने कबीर की तरफ एक मोहब्बत भरी नज़र डाली और उसका हाथ पकड़कर मंडप की ओर बढ़ गई, जहाँ दोनों ने फेरे लिए। फिर कबीर उसे विदा कराकर अपने घर ले आया, जहाँ उसका जोरदार स्वागत हुआ। थोड़ी देर बाद उसे कबीर के कमरे में पहुँचा दिया गया। काजल के दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थीं। जब वो कबीर कमरे में आया तो उसने एक पल के लिए अपनी मोहब्बत को अपनी सेज पर देखकर खुशी से निहाल हो उठा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके दिल में कोई और बसा हुआ था। उसने जान लिया कि काजल के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। उसने तो सब कुछ पहले ही बता दिया था। वो धीरे से उसके सामने जाकर खड़ा हुआ, अपनी शेरवानी उतारते हुए बोला, आप चेंज करके फ्रेश हो जाइए, थक गई होंगी। काजल ने धीरे से पूछा, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? कबीर ने कहा, नहीं, मैं तो नाराज़ नहीं हूँ। लेकिन उसका रवैया बता रहा था कि शायद उसे उस दिन फ़ोन पर की गई बातें बुरी लगी थीं। कबीर अब तक बेड पर बैठ चुका था और अपने मोबाइल में बिजी हो गया। काजल को यूं ही चुपचाप बैठा देखकर कबीर बोला, परेशान मत हो, आपकी तरह मैं भी ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे औरत की इज्जत करना सिखाया गया है। मैं आपकी मर्जी के बिना आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाऊंगा। ये सुनकर काजल चुपचाप उठकर बाथरूम में चली गई और एक सिंपल सा सूट पहनकर बाहर आ गई। कबीर सोफे पर जाकर लेट चुका था। जब काजल ने कबीर को सोफे पर लेटा देखा तो उसके दिल में कुछ हुआ था। शौर्य की मोहब्बत का भूत तो उसके सिर से तभी उतर गया था जब शौर्य ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसके दिल में कबीर के लिए इज्जत बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए वो बेड पर जाने की बजाय चुपचाप कबीर के पास आकर बैठ गई। काजल को अपने पास बैठता देख कबीर एकदम उठकर बैठ गया और बोला, काजल, आप वहाँ बेड पर सो जाएं, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊँगा। लेकिन अगले ही पल काजल ने कबीर का हाथ थाम लिया। उसे पता था इस रात के लिए कबीर ने बहुत सपने सजाए होंगे। हर लड़का और हर लड़की अपने अपने सपनों के साथ इस रात का इंतजार करते हैं और वो कबीर के सपनों को तोड़ना नहीं चाहती थी। काजल कहने लगी, कबीर, मैं आपसे मोहब्बत का दावा तो नहीं करती, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं पूरी ज़िंदगी आपकी वफादार बनकर रहूँगी। काजल की ये बात सुनकर कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। काजल की इतनी सी संगत पर ही उसका दिल मचलने लगा था। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी। उसे काजल पर भरोसा था कि ये लड़की झूठी नहीं है। काजल के हाथों को धीरे से दबाते हुए कबीर ने कहा, काजल, मैं एक इंसान हूँ जिसके सीने में भी एक दिल है और उसमें ढेर सारे जज्बात भरे पड़े हैं। मेरे इतने करीब मत आओ कि मैं खुद को संभाल नहीं पाऊँ। कबीर की आवाज़ भारी होने लगी थी। वो बेचैन था, काश इस नाजुक सी लड़की को अपनी बाहों में समेट पाता, उसके नाजुक से लबों की नरमी को चुरा पाता। जल्दी से उसने काजल से अपनी नज़रें चुराई थीं। वो इन कमज़ोर पलों में बहकना नहीं चाहता था। अचानक ही काजल ने कबीर के सीने पर अपना सिर रख दिया। कहने लगी, तो खुद को मत संभालो कबीर, आज की रात खुद को संभालने वाली नहीं होती। खुद को बहक जाने दो कबीर और मुझे अपनी पनाहों में समेट लो। तुम अपने हिस्से का हक वसूल कर सकते हो, मेरी तरफ से इजाज़त है। मैं तुम्हारे सपनों को तोड़ना नहीं चाहती। काजल की बात सुनकर कबीर के दिल की धड़कनें तेज हुई थीं और अगले ही पल कबीर ने उस नाजुक सी लड़की को अपनी बाहों में समेट लिया था। कबीर की बाहों का घेरा काजल की कमर पर तंग था तो काजल की धड़कनें भी तेज हो गईं। दोनों की सांसें आपस में मिल गई थीं। अगले ही पल कबीर ने काजल को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर ले जाकर लिटा दिया। काजल ने खुशी से अपना आप कबीर के हवाले कर दिया और कबीर काजल की संगत में मदहोश हो गया। कबीर की संगत में काजल का दिल उसकी मोहब्बत से भरने लगा। वहाँ शौर्य का अब नामो निशान भी नहीं था। उसने आंखें मूंद कर अपना सिर सुकून से कबीर के सीने पर रख दिया और ख़ुद से वादा किया, कबीर, मैं हमेशा तुम्हारी बनकर रहूँगी। अब दोनों एक दूसरे की संगत में स्वर्ग की अनुभूति कर रहे थे। दोनों की नई जिंदगी का आगाज हो चुका था और धीरे धीरे काजल कबीर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। अब उसके बिना उसे चैन ही नहीं आता था। कबीर ऑफिस में होता तो काजल दिन में कई बार उसे फ़ोन करती थी। कबीर मन ही मन मुस्कुरा देता और जल्द से जल्द घर आने की कोशिश करता। एक दिन उसके पास नीलम का कॉल आया। रो रो कर उसका बुरा हाल था।
काजल, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे नसीब को अपना नसीब बनाया, लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरी किस्मत का लिखा कहीं नहीं जाएगा। मैंने शौर्य को तो पा लिया, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं पा सकी। मैं उसकी पत्नी हूँ, वो कब तक मुझसे दूर भाग सकता था। जज्बातों के हाथों बहकर उसने मेरे साथ शारीरिक रिश्ता तो बना लिया, लेकिन अब तक मुझे दिल से स्वीकार नहीं कर पाया। मैं तिल तिल मरती हूँ काजल, मुझे माफ़ कर दो, हो सकता है मेरे दिल को सुकून मिल जाए। और काजल ने ये कहकर फ़ोन काट दिया कि नीलम, मैंने तो तुम्हें न जाने कब का माफ़ कर दिया था, बस भगवान से अपने किए की माफ़ी मांगो। उसके दिल में सुकून था कि वो शौर्य जैसे इंसान से बच गई थी और उसकी ज़िंदगी में कबीर आया था, जिससे वो दिलो जान से मोहब्बत करती थी। एक दिन जब कबीर थोड़ा सा लेट हुआ तो काजल ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लिया था। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए वो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। और जब कबीर घर आया तो वो दौड़ कर उसके सीने से लिपट गई थी। उसने अपने नाजुक हाथों से उसके सीने पर मुक्के मारते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो कबीर, तुम्हें मेरा जरा भी होश नहीं, मैं कितनी परेशान थी। वहीं ड्राइंग रूम में कबीर के मम्मी पापा और कबीर की बहन कोमल भी खड़े थे और मन ही मन मुस्कुराते हुए ये सब कुछ देख रहे थे। और जैसे ही काजल को इन सब लोगों की मौजूदगी का एहसास हुआ था, वो जल्दी से कबीर से दूर हटी थी, लेकिन अगले ही पल कबीर ने खींच कर उसे दोबारा अपने साथ लगा लिया और ड्राइंग रूम में मौजूद सब लोगों का एक जोरदार कह कहा गूंजा था। लेकिन काजल शर्माकर अपने कमरे में भाग गई। आज कबीर के दिल को सुकून था कि काजल सिर्फ और सिर्फ उससे मोहब्बत करती है। काजल ने सिमरन को भी एक माँ की तरह मोहब्बत दी थी, क्योंकि जब उसे कबीर से मोहब्बत थी तो कबीर से जुड़ी हर चीज़ उसे वैसी ही प्यारी थी जैसा कि कबीर उसे अपनी जान से प्यारा था। तो दोस्तों, कहानी का ये दूसरा और आखिरी भाग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। रोज़ ऐसी ही रोमांटिक नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।